हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1। कितना है? 3.1। और हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास मैट्रिसेस। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एक एक चीज आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है ना? आप देखो, मन अस्थिर होकर के पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये मैथमेटिक्स से आपका दिमाग का जो हिला देगा, दिमाग की बत्ती को गुल कर देगा, जला नहीं देगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहली बात कि वीडियो अगर आप कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हमें ही पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहां कहां से दिख रहे हैं। अगर आप मधुबनी से क्लास कर रहे हैं या मधुबनी से हैं तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो है मधुबनी के स्टेडियम रोड में। अगर फिर भी कोई समस्या होता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टॉपिक क्या है हमारे पास? मैट्रिसेस। एकदम ध्यान से देखिए, बड़ा ही इजी टॉपिक है, दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। क्या है? दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है मैट्रिसेस। देखो कैसे मैट्रिसेस, लेकिन ये है प्लूरल। ये क्या है हमारे पास? प्लूरल। इसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। क्या होता है इसका सिंगुलर? मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में क्या फर्क है, समझ में आ गया? तो चलो, अब ये बेसिकली होता क्या है भाई, तो चलो इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 6 बुक है। कितने बुक है हमारे पास? बुक्स है हमारे पास कितने? 6 है ना? जिसका नाम दिया हमने B1। 6 बहुत ज्यादा हो जाता है, 4 ही लो ना। B1, B2, B3 और B4 है। तो इसको हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना? मतलब हम दिए 4 किताब, बोले बुआ जाओ इसको अच्छा से रख, तो क्या करो, वैसे आके फेंक दोगे? नहीं ना, उसको सजा कर रखना है, अरेंजमेंट करके रखना है ना, जिसको बोलते हैं अपना भाषा में बड़ी किताब लो सरिया के कर रख दे, है ना? तो देखो इधर क्या कर सकते हैं हम लोग, B1, B2, B3 और B4 ऐसा रख दिए। या नहीं तो क्या कर सकते हैं, B1, B2 और B3 और B4 ऐसे रख दिए। या नहीं तो B1, B2, B3 और कितना B4 ऐसे रख दिए, है ना? लेकिन सबको क्या करेंगे हम लोग, एक रेक्टेंगुलर शीट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? रेक्टेंगुलर शीट में। ठीक है ना? तो यही रेक्टेंगुलर शीट आपका क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ये भी क्या हो गया हमारा? मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ रहा है? ये भी क्या हो गया हमारा? मैट्रिक्स हो गया। तो बेसिकली मैट्रिक्स के बारे में क्या कहेंगे डिफिनेशन कि क्या है? ये अरेंजमेंट है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, नंबर हो गया, एलिमेंट हो गया, कोई भी समान हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर शीट के अंदर में अरेंजमेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में क्या कहेंगे? क्या? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्या? एलिमेंट्स और नंबर्स इन किस में? रेक्टेंगुलर शीट है ना? इस शीट को हम लोग किताब के भाषा में अरे बोलते हैं, रेक्टेंगुलर अरे के अंदर में, है ना? एग्जांपल देखो, इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, 4 3 2 1 5 8, है ना? बी में क्या है आपके पास, मान लीजिए 4 5 6 0, है ना? सी में क्या है आपके पास, 4 3 4 8 9 7, ये सब हो गया क्या आपके पास? ये क्या हो गया हमारा? मैट्रिक्स। ठीक है ना? अब मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें समझने के लिए टॉपिक, रो एंड कॉलम। क्या होता है? रो एंड कॉलम। रो और कॉलम किसको बोलते हैं? बड़ा इजी है, इसको समझ गए? मैट्रिक्स का खेला चुटकी में खत्म। देखो, रो कहने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है यहां पर, चलो 4 3 5 0 6 8, है ना? देखो इधर से एक ऐसे और ऐसे 3 लाइन ड्रॉ कर दिए ना, इसके सामने लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये होता है रो 1। ये क्या हो गया हमारा? रो 1। नीचे वाला क्या हो गया हमारा? रो 2। ये क्या हो गया हमारे पास? रो 3, है ना? आज ये नीचे लाइन ड्रॉ कीजिए, कितना लाइन ड्रॉ कर सकते? 2 लाइन। तो ये हो गया कॉलम। नीचे वाला क्या हो गया? कॉलम 1,
ये क्या हो गया हमारे पास कॉलम 2, समझ में आ गया, रो और कॉलम समझ में आ गया। चलो बी है, आप मान लो, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -1 2 8 3 7 4 है ना, उसके बाद 8 0 6 है, तो कितना रो और कितना कॉलम था, ध्यान से देखो, ऐसे लाइन खींचो तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, मतलब रो 1 रो 2 रो 3। नीचे कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 3 लाइन, देख रहे हो, इसके सामने सामने, तो ये हो गया C1, ये हो गया कौन सा हुआ C2, ये हो गया हमारा C3, ठीक है ना। और एग्जांपल लेते हैं हम, इधर से देखो 4 0 8 3 2 1, कितना रो और कितना कॉलम, देखो देखो, तो इधर कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस सबके सामने में एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, कॉलम कितना था, इसके नीचे कितना 1 2 और कितना 3, तो 3 रो और सॉरी 2 रो और 3 कॉलम, समझ में आ रहा है। आ जाओ डी में है आपके पास 4 3 5 8, कितना रो और कितना कॉलम है ना, देखो देखो ध्यान से, बड़ा इजी है, ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे कितना लाइन ड्रॉ होगा, एकदम सिंपल है, 4 लाइन ड्रॉ हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया हमारे पास R4, तो कितना रो हो गया, 4 रो हो गया। नीचे कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक ही लाइन, तो ये हो गया कॉलम, है ना। फिर चलो एक और देखते हैं, बोलो कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, कितना रो कितना कॉलम, तो सर इधर कितना खींच सकते हैं, सिर्फ एक, तो रो 1, नीचे कितना 3, C1 C2 और C3, अरे C4, मतलब क्या हो गया, एक रो और ये 4 कॉलम बनाया, समझ में आ रहा है। आ जाओ एक और देखते हैं हम इसका, बोलो कितना रो कितना कॉलम, तो सर 1 रो और नीचे में एक ही लाइन खींच सकते हैं, तो 1 कॉलम, तो रो और कॉलम समझ में आ गया, क्लियर है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो एग्जांपल से समझे, लेट ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, यहां पर कितना है 4 3 6 1 8 -5, कुछ भी हो सकता है। इसमें बोलो कितना रो, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया हमारे पास R3, कॉलम कितना, तो नीचे में कितना 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो C1 और C2, है ना। अब देखिए ऑर्डर क्या होता है, ध्यान से सुनो, ऑर्डर को यहां पर लिखते हैं रो इनटू कॉलम, क्या लिखते हैं, रो इनटू कॉलम, ठीक है। इसमें अब सुनो, रो को हम लोग M से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम लोग N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब बोलो कितना रो, 3 रो, कॉलम कितना 2, तो ये हो गया 3 × 2, इसी को बोलते हैं ऑर्डर। इसको 3 गुना 6 मत कर देना, इसको इनटू के फॉर्म में ही रहेगा ये ऑर्डर, ठीक है ना। अब चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, b = 4, खाली 4 ही लिखाता है पहले जी, 3 0 1 5 8 6 है, बोलो ऑर्डर, तो क्या करेंगे, इसको कॉलम रो 1 और रो 2, नीचे कितना 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो कॉलम कितना हो गया 3 कॉलम, तो कितना ऑर्डर हो इसका 2 रो, तो 2 इंटू कॉलम कितना 3, तो 2 × 3, समझ में आ रहा है, यही हो गया ऑर्डर। सी में कितना मान लीजिए हम 4 0 8 -8 6 1 5 -7 3 2, बोलो ऑर्डर कितना, तो सर गिनो रो 1 रो 2 एंड रो 3, तो 3 हो गया रो, कॉलम कितना, तो 1 2 एंड 3, C1 C2 एंड C3, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो एक और देखते हैं हम इसका ऑर्डर, डी में 1 5 0 8, इसका ऑर्डर बोलो कितना है, रो 1 रो 2 रो 3 एंड रो 4, है ना, तो 4, कॉलम कितना, तो नीचे एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो 4 × ठीक है।
तो ऑर्डर समझ में आ रहा है? तो कैसा भी मैट्रिक्स आएगा तो ऑर्डर लिख दीजिएगा। ऑर्डर को कैसे लिखते हैं? रो इनटू कॉलम। रो को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, कॉलम को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, राइट। इसको हम लोग इनटू के फॉर्म में ही लिखते हैं और यहाँ पर कॉर्नर, नीचे वाले कॉर्नर पर लिखते हैं। समझ में आ गया? अब चलो इसके देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या देखते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। देखो ए बराबर क्या होता है? ए आई जे नीचे में और यहाँ एम क्रॉस एन, ये तो ऑर्डर है। अब बोलोगे सर ए आई और जे क्या है? तो देखो ये है आई, ये है जे। आई और जे का वैल्यू चेंज करेंगे तो रो और कॉलम हमारा बनते जाएगा। आई और जे का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इसी को हम लिखते हैं थोड़ा सा एक्सपेंडिंग में। देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। अब सुनो ये आई जे की क्या है? देखो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, तो A11 मिला। आई का वैल्यू 1, जे का, अब जे का वैल्यू बदलेंगे, कॉलम बनते जाएगा। जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 3, तो ये वाला एलिमेंट को। समझ में आ गया? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 का। ये समझ में आ गया? और भी बढ़ सकता है, तो हम यहाँ 3 क्रॉस 3 तक ही लेते हैं बेसिकली, ठीक है ना। इसके आगे मतलब 4 इंटू 3 ऐसा मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ तक स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर A11 कहने का मतलब, इसको कोई बच्चा जो है ना A11 पढ़ता है तो गलत पढ़ेगा। A11 कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, देखो रो याद रखो, R1, R2 और R3 क्या है? फर्स्ट रो का कौन सा? फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। मान लो कहीं पर A31 लिखा हुआ है, मतलब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। देखो थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। समझ में आ रहा है? इसका जरूरत पड़ेगा जी। मान लो A23 लिखा हुआ है तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। देखो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है ये R2, मतलब सेकेंड रो और थर्ड एलिमेंट क्या है? ये सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। समझ में आ रहा है? इसको एग्जांपल पर देखते हैं, क्वेश्चन इस पे। एग्जांपल ए बराबर दिया हुआ है 4 0 1 8 3 तक लो ना, -5 6 2 7 3 9, है ना। हमें निकालना है A13। क्या निकालना है हमें? A13। अब सुनो क्या है A13, रटोगे तो नहीं होगा। 1 मतलब पहले वाला क्या हो? रो, और दूसरा वाला एलिमेंट का स्थान, एलिमेंट का प्लेस। A13 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो पहले रो को लिख लो, नहीं होता है ना, अभी प्रैक्टिस नहीं है तो इसीलिए रो को लिख लेना ऐसे। तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट कौन सा? 1। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ A32, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट। तो थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? 3 है ना। अब आ जाओ A23, अब इसका मतलब बदल गया, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। उसके बाद ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये भी समझ गए। भैया में घुस गया बात, कभी नहीं बोलोगे अरे बोलो समझ में आया है ना, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स के प्रकार को, यानी मैट्रिक्स का जो टाइप्स होता है उसको देखते हैं, ठीक है ना, बारी बारी से। फर्स्ट नंबर जीरो मैट्रिक्स। क्या है? जीरो मैट्रिक्स, या इसी का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। क्या नाम है? नल मैट्रिक्स। बड़का कर दो इसका, नल मैट्रिक्स, है नाम से ये जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो जाएगा क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना। एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए ये 0 0, और एग्जाम्पल लेना है सब में 0 दे दो, है? याद रहेगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट 0 होगा जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा।
सेकेंड नंबर में रो मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, इट हैज, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगा, तो इट हैज ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगा क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। एग्जांपल देखो, ए बराबर 4 3 5 1, कितना रो है? एक ही रो है, ठीक है। तीसरा नंबर कॉलम मैट्रिक्स, सेम इसी की तरह, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होगा, इट हैज ओनली वन कॉलम, है ना। देखो एग्जांपल, ये बराबर 5 3 2, कितना कॉलम है? एक ही कॉलम है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा हमारा? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? बराबर होगा। इसमें क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ए में 1 3 5 7, है ना, 1 2 3 कर दिए, है ना। इसमें क्या देखो कितना रो, तो R1 और R2, कॉलम कितना है? C1 और C2, तो 2 into 2 इसका ऑर्डर, रो और कॉलम बराबर है। चलो बी में देखते हैं हम, 3 0 1 5 7 9 2 3 4, कितना ऑर्डर? तो 3 रो और 3 कॉलम, तो 3 क्रॉस 3, क्या देख रहे हैं? रो और कॉलम बराबर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए 5 नंबर में है इक्वल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिसेस। जाहिर सी बात है, इक्वल है तो एक से ज्यादा होगा, दो होगा, है ना। तो दो मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऐसे मैट्रिक्स होंगे दोनों कि दोनों का रो और एलिमेंट्स एग्जैक्ट, सॉरी, दो मैट्रिक्स इस प्रकार से होंगे कि दोनों का एलिमेंट्स और ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होगा, है ना। इसमें क्या सेम होगा? बोलो बोलो। एग्जैक्ट टू मैट्रिसेस, ऐसे लिखो इसको, टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस हैविंग सेम, क्या एग्जैक्टली कर दो यहां पर, हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स एंड क्या? सेम ऑर्डर एलिमेंट्स क्या होगा? सेम होगा, तो क्या कहलाएगा हमारा? इक्वल मैट्रिक्स। एग्जांपल देखो इसका, ए बराबर कितना? 2 3 5 7, और बी बराबर कितना? 2 3 5 7। क्या है? ऑर्डर और मैट्रिक्स एलिमेंट्स क्या है? सेम है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है ना। 6 नंबर देखते हैं, कंपेरेबल मैट्रिसेस। क्या है? कंपेरेबल मैट्रिसेस। जो कंपेयर मतलब क्या होता है? जब एक से अधिक होगा तभी कंपेरेबल करेंगे, है ना। तो दो मैट्रिक्स ऐसे होंगे कि जिसका ऑर्डर सेम होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा? कंपेरेबल मैट्रिसेस। क्या है इसमें? एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है, सिर्फ ऑर्डर सेम होगा, है ना। यहां पर क्या लिखेंगे? टू मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर, दो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, तो क्या कहलाएगा हमारा? कंपेरेबल मैट्रिसेस कहलाएगा। एग्जांपल, ए बराबर है आपके पास कितना? 2 3 5 0 1 8, ओके।
एंड बी बराबर कितना है 3 1 5 2 4 9। इसका ऑर्डर कितना था तो 1 2 3 3 रो, कॉलम कितना 2 कॉलम तो 3 इंटू 2। इसका भी ऑर्डर कितना 3 इंटू 2। ए और बी का क्या है ऑर्डर सेम है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा कंपेरेबल मैट्रिसेस कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एक पॉइंट है डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट ये टाइप्स नहीं है, ये थोड़ा सा समझना है, देखो ध्यान से। डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं 4 3 1 7 8 5 -2 3 -8। देखो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये इधर से ये वाला जो एलिमेंट सब है ना, ये हो जाएगा हमारा डायगोनल एलिमेंट। ठीक है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये 1 8 2 नहीं होगा, तो नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट हमेशा यहां से शुरू करेंगे और ऐसे। क्लियर है। चलो इसका बी में देखते हैं 2 3 1 5 0 3 1 8 9। डायगोनल एलिमेंट कितना ये वाला हो जाएगा, है ना। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या है, मान लो डी आई ए जे डायगोनल ए, देखो A11 A22 और A33 ऐसे होता है। तो A11 कौन सा, यहाँ वाला एलिमेंट A11, यहाँ वाला एलिमेंट A22, यहाँ वाला एलिमेंट A33 होता है। ऐसा थोड़े है कि यहाँ पर A13 A22 और A31, ऐसा नहीं ना है, सब क्या है सेम सेम वाला है। इसीलिए डायगोनल एलिमेंट हमारा यही कोना वाला हो जाए। समझ में आ रहा है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। 7 नंबर है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट 0 हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके। मच्छर क्या कर रहा है, तुम भी क्लास करेगा क्या। देखो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली बात कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट कौन सा डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स है, ध्यान से सुनो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट 0 हो, सभी एलिमेंट क्या हो 0 हो, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। एक्सेप्ट मतलब क्या, छोड़ करके, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके। एग्जांपल से समझते हैं। देखो a बराबर 4 0 0 0 3 0 0 0 8। क्या दिख रहे हैं, सब एलिमेंट 0 है लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके। ठीक है ना। आ जाओ दूसरा नंबर में है, जैसे 6 0 0 और 8 है, खाली 8 लिखा था, यहाँ 5 में कुछ भी ले सकते हैं। क्या दिख रहे हो, सब एलिमेंट 0 और ये क्या है आपके पास डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके 2 क्रॉस 2 में, और ये कौन सा हमारा 3 क्रॉस 3 में। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया। चलो अब है आपके पास 8 नंबर में है डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट सेम हो। क्या होगा, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा सेम होगा। क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स तो होगा, डायगोनल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हैविंग सेम डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट है ना। देखो एग्जांपल, a बराबर 5 0 0 0 5 0 0 0 और 5। देखो क्या देख रहे हो, डायगोनल एलिमेंट क्या है सेम, है ना। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग 3 0 0 3। बहुत बच्चा बोलेगा सर खाली ऑड इवन लेते हैं, चलो 4 ले लेते हैं। सब एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट क्या है सेम है, ये 4 है। ये क्या हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स, है ना।
9 नंबर में देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स। ये भी टाइप है किसका? डायगोनल का। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 हो। सभी डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 हो। क्या लिखेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स having क्या? हैविंग सेम डायगोनल। यहाँ क्या है? सेम। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैविंग बोलो बोलो बोलो, एवरी डायगोनल एलिमेंट आर 1। एवरी डायगोनल एलिमेंट आर 1। सभी डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 हो। तो देखो एग्जांपल, ए बराबर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना। चलो बी में देखते हैं 2 क्रॉस 2 में 1 0 0 1 है ना। अब डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करेंगे? आई से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर से देख लो, ये 3 क्रॉस 3 का है ना, तो इसको हम लोग कहीं कहीं किताब में I3 भी लिखता है और 2 क्रॉस 2 वाले को I2 भी लिखता है, तो घबराना नहीं है। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स है ना, 3 दे दिया तो 3 क्रॉस 3 का, 2 दे देगा तो 2 क्रॉस 2 का। समझ में आ गया? तो डायगोनल मैट्रिक्स का ही से निकल करके कौन सा? स्केलर और यूनिट बनाए। स्केलर के लिए क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा, सभी एलिमेंट 0 लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम। यूनिट मैट्रिक्स के लिए क्या होगा? आपके पास सभी एलिमेंट 0 लेकिन डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या होगा? 1। देखो डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 है। डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 है। समझ में आ गया? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का, क्योंकि हमने इससे पहले जितना इंट्रोडक्शन था, टाइप है, ये हम पढ़ा दिए, उसको पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो ऐसे यूं गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या कहता है, ए बराबर दिया हुआ है ये मैट्रिक्स है ना, तो इसका फर्स्ट नंबर है, पढ़ो क्या निकालना है आपके पास? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर लिखना है, इसमें रो कितना और कॉलम कितना? बोलो 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 जल्दी। तो ऐसे लाइन खींचिए, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया कितना हमारा? R3। इसको नीचे ये कितना? C1 ये हो गया, C2 ये हो गया, C3 ये हो गया कितना? C4। तो पहला नंबर में क्या लिखना है हमें? ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रो इनटू कॉलम। तो रो कितना है? 1 2 3 रो है, इनटू कॉलम कितना? 1 2 3 4 है, तो 3 इंटू 4 ये आंसर हो गया। देखो कितना इजी है ना। चलो सेकेंड नंबर में क्या लिखना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना है? तो गिनो, तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन रहा है जी, गिनने का लिए तो नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 4 कितना? 12 आंसर, ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या कहता है? हाँ इसमें आ जाओ थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में हमें वैल्यू लिखना है A13। तो A13 का मतलब क्या समझाए थे? A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कितना? 19। तो यहां हम 19 लिखेंगे। समझ में आई बात? तो चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्या? A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना? 35। आगे क्या है? A33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट कौन सा? -5, ठीक है। उसके बाद आ जाइए A24 क्या कह रहा है? सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट, तो सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट कितना? 12। आगे आ जाओ, इसमें है A23, तो A23 कितना हो गया? सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट कितना? 5/2। देखो यही सब आंसर हो जाएगा पूरा। हाथी घोड़ा लेना था नहीं ना, देख रहे हो कितना इजी है। तो फिर चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 24 एलिमेंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। मतलब क्या हो गया इसका कि इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लिखते हैं।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, है ना, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। 24 एलिमेंट है ना, तो सिंपल सा है ना, इसका फैक्टर तोड़ दो, है ना, इसको ब्रेक करो। कितना, दो पार्ट में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 14 इंटू 1, 1 इंटू 14 लिख सकते हैं। मतलब इसको कितने ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखो, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, कोई क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा। 24 एलिमेंट है तो हम 14 रो 1 कॉलम में अरेंज कर सकते हैं, है ना, या नहीं तो 1 इंटू 14, ठीक है। अब क्या होगा, इसको 2 इंटू 12 एंड 12 इंटू 2, ठीक है ना। सिंपली क्या करना है, इसको ब्रेक करते जाना है, और क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा जी, यस, 3 इंटू कितना 8 एंड 8 इंटू 3, और कुछ होगा 3 का 4 से चलो ना, 4 इंटू कितना 6, और कौन क्या होगा 6 इंटू कितना 4, और कुछ होगा क्या, नहीं, एक बार यही होगा, आंसर मिला ले, अच्छा मिलाते हैं, कितना हो गया ए 3.1 मिला 3.1। एनसीईआरटी का ये दिक्कत है, लास्ट में आंसर देता है। आ जाओ, 1 इंटू 4, 4 इंटू 1, 3 इंटू 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब इसके बाद क्या कहता है, ठीक है, आंसर इतना हो गया। अब किसके लिए, 13 एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, तो भाई 13 को आप 2 ही बार लिख सकते हो। 13 क्या चीज से कटेगा, या 1 से या खुद से, तो 1 इंटू 13 है, 13 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 13 इंटू 1 और कितना 1 इंटू 13, है ना, यहाँ पर एंड कर दो, ठीक है ना, ऑर्डर, ठीक है, क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर में क्या कहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड नंबर में कहता है 18 एलिमेंट है, थर्ड नंबर में क्या कहता है 18 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 18 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर लिखिए, क्या ऑर्डर हो जाएगा, तो पहले 1 इंटू 18, उसके बाद सॉरी 18 है कि 8 है जी, नहीं 18 है, तो 1 इंटू 18, उसका बाद क्या हो जाएगा 18 इंटू 1, है ना, और क्या हो सकता है 1 के बाद 2 आ सकता है ना, 2 से कटेगा था, 2 इंटू कितना 9, 9 इंटू कितना 2, 2 के बाद क्या था 3, 3 से 18 कटता है, यस सर, कितना 6 टाइम में, 3 इंटू 6 और 6 इंटू कितना 3, 4 से कटता है क्या, नहीं, 5 से नहीं, 6 से, यस सर हो गया, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, यस सर 9 से कटेगा, तो 9 इंटू 2 और कितना 2 इंटू 9, यही हो गया, और कटेगा 10 के आगे चलोगे तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो 18 एलिमेंट्स के लिए ये सब पॉसिबल ऑर्डर होगा, मतलब 18 एलिमेंट होगा तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 18 में हम अरेंज कर सकते हैं, 18 इंटू कितना 1, 2 इंटू 9 मतलब 2 रो और 9 कॉलम में हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और दिया हुआ है, क्या कहता है, इसमें 5 एलिमेंट होगा तो क्या करेंगे हम लोग, कितने एलिमेंट 5 एलिमेंट, अब कितने एलिमेंट हो गए 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स के लिए क्या ऑर्डर हो जाएगा बोलो, इसमें तो सिर्फ 1 इंटू 5 और क्या 5 इंटू 1, यही हो जाएगा आंसर, क्लियर है, समझ में आ रहा है, भेजा में घुस रहा है बात, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और बच्चों आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है ना, कल हम लोग करेंगे 4 नंबर से, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।